खबर तफसील से। डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में कल सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि मिलिटेंटों का पागलपन और इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मासूम अफराद को निशाना बनाना और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में आम शहरियों पर हमलों की अवामी हलकों ने सख्त मजम्मत की है। सिंह ने कहा कि अमन कायम रखने के लिए फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इससे कबल शहीद हुए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल विशाल कुमार को खराज अकीदत पेश किया गया। कई आला अफसरान ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ साथ जो कल 2 वाक़ात और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और जख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत, हैवानियत की एक तरह की निशानी है, वहशियाना तरह की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है, उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है, इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है, उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। सिविल सर्कल्स में, कश्मीर में, सब जगह ख़ास और आम लोग, हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। OGW की प्रेजेंस हमेशा रही है। वो मंजरे आम पे जब आती है तो थोड़ा सा पता चलता है कि जहाँ हरकत है वहाँ हरकत है। अगर प्रेजेंस ज़्यादा है तो पुलिस और फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई भी तेज करी गई है। अगर आप पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राख तैयार करके चल रहे हैं, उनका सफाया हो चुका है। और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है OGWs की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। ये अवाम के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहाँ पर हालात बेहतर होते हैं। लोगों की रोजी रोटी चलती है, इससे उनको तकलीफ़ होती है, उनको हजम नहीं होती जब आते हैं। इसीलिए लोग इस बात की हर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे कि ये जो बाहर से लोग आते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, अगर इनको कोई निशाना बनाता है तो उसको किसी सूरत में कोई जो है वो टॉलरेट करने वाला नहीं है। FT बहुत कम हो चुके हैं। 32 FT पिछली बार जो पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को चलाने के लिए जहाँ पर आते हैं, 32 दहशतगर्दों का पिछले साल सफाया हुआ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस साल भी अभी तक काफ़ी अच्छी तादाद में जो FT न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और आगे कार्रवाई जारी है। शोपियां में कश्मीरी पंडित पर मिलिटेंट हमले के बाद मकामी लोग उसके घर पर जमा हुए और इस वाक़े पर गहरे सदमे और गुस्से का इजहार किया। कल शाम मिलिटेंटों ने चोटीगाम में मेडिकल चलाने वाले एक कश्मीरी पंडित सोनू बालाकृष्णन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने सोनू को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद कई मकामी अफराद ने सोनू के घर वालों से मुलाकात की और कहा कि इस तरह के किसी भी वाक़े से पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के दरमियान रिश्ता नहीं टूटेगा। 90 की दहाई के बाद से चोटीगाम में सिर्फ 2 पंडित खानदान रहते हैं। सोनू मोहल्ले में लोगों की खिदमत के लिए जाना जाता है। सोनू अपने भाई अनिल के साथ एक मेडिकल शॉप चलाते हैं। बस कोर इंजेक्शन माज कोड़न 2 खानदारस जो पे कोर्स कोर जोक दपनस तय रोजदार रोजान रोजदार चवन सोरे कह तो रोजदार ते गो अमे पन बचन खोप असल। हम अमन पसंद है, लेकिन अल्लाह जाने ये कैसे होता है, क्यों होता है, कि कौन अमन लोग खराब करते हैं। गार्ड इज बेटर। अपील करना है, कर रहे हैं भी है सारे गाँव में, सिर्फ मैं अकेला नहीं, कि दुख है। जब वो आएगा इंशाल्लाह, हमारे ऊपर हाजीपुर है, हाजीपुर तक हम उसको जाएंगे मुबारकबादी के लिए, जब वो सेहत सलामत से आएगा। मेरी दुआ है अल्लाह करे कि वो सेहत से आए, खैरियत से आए, शिफायाब होकर आए। मिलिटेंट हमले में जख्मी कश्मीरी पंडित सोनू बालाकृष्णन के भाई अनिल का कहना है कि उन्होंने कश्मीर से माइग्रेशन ना करके बड़ी गलती की है। अनिल ने कहा कि उन्होंने यहाँ अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ पर कोई मुलाजमत भी फराहम नहीं की गई। अनिल ने कहा कि मिलिटेंट किसी भी पंडित को रहने नहीं देंगे। इन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कि शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा। बैठे थे दोनों भाई, मैं भी था प्रेजेंट वहाँ। तो कुछ 2 बंदे बाइक पे आए, एक बंदा दुकान में घुस के उसको पिस्टल से गोलियां 4-5 लगाई और फिर वो भाग गए।
गए। तो तब तक मेरा भाई बाहर आया, चलाते चलाते मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे फायर मारा। मैंने उसको उठा के गाड़ी में डाल दिया, भेजा हॉस्पिटल। तो तकरीबन 7:50 का टाइम था, यही था। बदकिस्मती से हम यहाँ बैठे इन बुरे हालात में, हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। यहाँ बैठ के पूरा हमने अपना लाइफ जो है वो बर्बाद किया। ये हमने बहुत बड़ी गलती की, हम 90 में यहाँ रुक गए जी। हाँ, यहाँ कोई किसी को कोई नहीं चाहे, कोई इंसान नहीं चाहे, कोई हिंदू नहीं चाहे, यहाँ इनको चाहे खाली ज़मीन। यहाँ आओ, जो हमारा शमशान घाट है उसको नहीं छोड़ा, उसके ऊपर मकान बनाए, उसका रास्ता बंद किया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई। तो हमें कहाँ से छोड़ेंगे, हमारी प्रॉपर्टी को कहाँ से छोड़ेंगे। बीजेपी ने वादी में आम शहरियों पर हो रहे मिलिटेंट हमलों की सख्त मजम्मत की है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में दोबारा अलहदगी पसंद सोच को बढ़ावा देने की कोशिश में हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। चुग ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ सियासी पार्टियां आम शहरियों की हलाकत पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। बहुत बड़ा जो पलायन कश्मीर से हुआ, वो सोच को दोबारा पनपनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और जो लोग भारत के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को पकड़कर उनको सजा दी जाएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे नागरिकों पर हमला करे, मारे, जिसके हाथ में गन हो, वो भारत का शत्रु। ऐसा है कि मैं इस बयान को बड़ा घटिया मानता हूं कि आप किलिंग्स के ऊपर इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 7 दशक का इतिहास निकाल लीजिए और पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक का निकाल लीजिए। आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं और घटनाएं करने वालों की उम्र भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दूसरे रोज हदबंदी कमीशन के मेंबरान ने SKICC श्रीनगर में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत की। 2-2 घंटों पर मुश्तमिल 2 सेशन में इन मीटिंगों का एहतमाम किया गया। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के अहम लीडरान कमीशन के मेंबरान से नहीं मिले, ताहम कई DDC और BDC मेंबरान ने कमीशन से मुलाकात की। ड्राफ्ट रिपोर्ट से मुतालिक लोगों के एतराजात के बारे में कमीशन के मेंबरान को वाकिफ कराया गया। कई तारीखी अहमियत के हामिल जगहों के नाम तब्दील करने से मुतालिक मंसूबे पर भी नजरसानी करने को कहा गया है। डिलिमिटेशन कमीशन के सरबराह मैडम ने अच्छी तरह से बातें सुन ली, हर किसी शख्स की, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में थे, ग्रुप्स में थे, NGOs में थे या मेन स्ट्रीम पार्टीज की तरफ से। तो सभी लोगों की बातें सुनी गई और उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कई मुतालबात उभारे। हमने शहर श्रीनगर के लिए जिन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम तब्दील किए गए हैं, जिसमें बतमालू है, हबा कदल है, जरीबल है, अमीरा कदल है, हमने रिक्वेस्ट की कि उनकी ये तवारीखी ना हिस्टोरिकल नेम्स है। मैं पहले आपके वसादत से, ये एक वो चैनल है जिसको मैं खुद लाइक करता हूँ। हमें तो खुद के लीडरों ने लूटा है, मगर लेकिन एक चीज है कि इस वक्त अगर कोई भाग जाएगा इस चीज से, तो कल ये कहेंगे कि आपने अपना केस प्लीड किया ही नहीं। हम सिर्फ अपना केस प्लीड करने के लिए, अपनी वकालत करने के लिए आए थे यहाँ। हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये मानेंगे, क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन ही जो पहले बना था, ये शक के दायरे में था। ये कहीं बैठ के इन्होंने किया है, जम्मू को 7 सीटें बढ़ाई है, कश्मीर को इन्होंने इग्नोर किया है। जो हम कुकरनाग 43 कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ST बनाने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को तोड़ मरोड़ा ढूरू कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म किया। आवाज डिलिमिटेशन कमीशन के सामने उठाई कि आप ग्राउंड पर आए लोगों से बात कीजिए। जो पहलगाम में हमारे लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पर, जो उन्होंने पहलगाम में डिलिमिटेशन कमीशन को समझा है, वो तो ग्राउंड लेवल पर नहीं है। क्या अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग रजौरी के साथ जोड़ा जाकर पार्लियामेंट्री सीट की बात करें, तो ये हमारे से नाइंसाफी है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा